जेसी टॉक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं आपका जेसी के मुख्तार अहमद, जेसीआई नेशनल ट्रेनर, जेसीआई इंडिया जोन 16 तमिलनाडु के गांव आंबूर से हूं। जेसी टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जेसीआई इंडिया के बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनर हम सबसे बात करेंगे। हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में उन्नति चाहता है। हर कोई जो उन्नति चाहता है वो जेसी टॉक्स के जरिए बहुत सारी मदद हासिल कर सकता है। आइए इसी कड़ी के सिलसिले में आज हम भी आपसे कुछ बात करेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बड़ी ताज्जुब की बात है, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। मर्द हो या औरत बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा पा रहे हैं। जिंदगी गुजारने के लिए जो सहूलतें हैं वो सब कुछ मिलने के आसान तरीके इजाद में आ रहे हैं। इन सब कुछ मिल जाने के बाद फिर भी इंसान किसी चीज को खो बैठा है तो चैन और सुकून है, और हर कोई चैन और सुकून ही की तलाश करता है। आइए इसी सिलसिले पर हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है। इस टॉपिक का नाम है परसेप्शन। परसेप्शन किसे कहते हैं ये पहली नंबर पर बात करेंगे। दूसरी नंबर पर इससे खड़ी होने वाली समस्याओं के बारे में बात करेंगे, और तीसरे नंबर पर इसका समाधान क्या है, सुलझाव क्या है और सॉल्यूशन क्या है, ये बात करेंगे। परसेप्शन यानी नजरिया। नजरिया इसको कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय पेश करता है। हम ये जानते हैं और मानते हैं कि इंसान हर उम्र के लिहाज से किसी न किसी से किसी जरूरत की बिना पर जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है और मिलकर जिंदगी गुजार रहा है। और यह भी हम मानते हैं कि जब एक व्यक्ति से बढ़कर कोई और बंदा शामिल हो जाए तो सोच में बहुत फर्क होता है। वो अपनी सोच ले रखा है और हम दूसरी सोच ले रखे हैं। इसी को हम परसेप्शन कहते हैं। नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। आइए अब इस पर देखते हैं कि आगे चलकर इससे होने वाली समस्या क्या है और इसका सुलझाव क्या है, इस पर गौर करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम आगे इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहली नंबर पर यह बांटते हैं कि क्या क्या समस्या खड़ी हुई है, नजरिया बदलने की वजह से क्या क्या समस्या खड़ी हुई है। दूसरी नंबर पर बात करेंगे कि इसकी वजह से जो होने वाले प्रभाव क्या है, इंपैक्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी नंबर पर बात करेंगे इसका मूल कारण क्या है, रूट काज क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और चौथे नंबर पर बात करेंगे कि इसका सुलझाव क्या है। आइए अब हम समस्या की तरफ चलते हैं। नंबर 1, क्या क्या समस्या हमारे सामने खड़े हैं। तो मुझे ऐसा हुआ कि इत्तेफाकन एक दोस्त से मिलना पड़ा। बहुत उदास बैठा था। मैंने पूछा उससे कि क्यों उदास बैठे हो, तो उसने कहा कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैंने पूछा ऐसा है, अच्छा किस वजह से हुआ? तो उसने कहा दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो पता चलता है कि ये दोस्त से धोखा खाया हुआ है। और आइए आगे देखते हैं कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप का जमाना आ गया है। मर्द हो या औरत अपनी अपनी तरीके से
जिंदगी गुजारने का आसान हो गया, इजाजत मिल गई है, आजादी मिल गई है। इसके बावजूद उनके अंदर भी जुदाई पैदा होती है। तो क्यों जुदाई हो गई? एक लड़की से हमने पूछा कि आप तो मिलकर खुश थे, अचानक ये क्या जुदाई हो गई? तो लड़की ने कहा, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। तो उसका जो साथी था उससे या तो धोखा खाया है या कुछ शक में पड़ गई है, ये लड़की शक में पड़ गई है, तो इस वजह से कह रही है। यही बात हम कभी लड़के से पूछते हैं तो लड़का कहता है, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना। तो इसने भी लड़की को गलत समझा है या लड़की की तरफ से दूसरी नजरिया रखता है। अच्छा, तीसरे नंबर पर आते हैं। यहां क्या बात होती है कि ये है घर घर की कहानी, मियां बीवी की लड़ाई। जहां भी देखो, जिधर भी देखो, मैं तू मैं तू ही की लड़ाई चल रही है। और भी आगे चलते हैं तो वहां देखते हैं कि आजकल शादी बहुत खर्चे के साथ होती है, बहुत बड़े तरीके से शादियां होती है। मगर जहां ये शादियों की बात सुनते हैं वहीं हमें सुनने पर आता है कि फौरन ही वो डाइवर्स भी कर देते हैं, डाइवर्स भी हो जाती है। बहुत अफसोस की बात है। ये सिर्फ मैं अपने गांव की बात भी मैं कह रहा हूं कि यहां भी बहुत सारे डाइवर्स के केस हो रहे हैं और आप भी सुनते हो कि हर जगह ये बात आम होती चली जा रही है। आगे देखते हैं तो माँ बाप और बच्चों के अंदर लड़ाई। माँ बाप कहते हैं कि हमें बच्चे नहीं समझते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो ये उनकी परेशानी है। और बच्चों की तरफ जब पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं कि माँ बाप हमारी बात समझते ही नहीं, हमारा जिंदगी आज का जमाना बहुत कुछ बदल गया है मगर वो नहीं समझते। ये भी एक समस्या खड़ी हुई है और हर दिन घर में लड़ाई है, अनबन है और कहीं चैन नहीं है, कहीं सुकून नहीं है। और बहुत बड़ी बात है, आज स्कूलों के अंदर बच्चों के अंदर लड़ाई आने लगी है, स्कूल के बच्चे लड़ने लगे हैं। और तो और हम सब जानते हैं कि यह है घर घर की कहानी, सास बहू की लड़ाई, हर जगह सास बहू की लड़ाई। तो ये सारी समस्याएं यहां खड़ी हुई हैं, इस वजह से इंसान अपना सोच खो बैठा है। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है, एक व्यक्ति के पर इसका इंपैक्ट क्या है, घर पर इसका इंपैक्ट क्या है या समाज पर इसका प्रभाव क्या है, ये अब देखते हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप भी जानते हैं, आप भी सुनते हैं कि जिधर देखो नफरत की आग, नफरत ही की आग भड़क रही है। दोस्त सामने मिलते हैं मगर दिल के अंदर नफरत रखते हैं, रिश्तेदारों के अंदर नफरत आ गई है, तो हर तरफ नफरत ही नफरत है। और बदला लेने पर लगा हुआ है, धोखा दे रहा है, दगाबाजी हो रही है, जुल्म हो रहा है। और जुल्म इतना हो रहा है कि हम सुनने में आता है और अखबारों में देखते हैं, हर जगह सुनते हैं कि औरतों पर, खासकर औरतों पर बहुत जुल्म हो रहा है, मासूम लड़कियों पर जुल्म हो रहा है, बलात्कार के नाम से जुल्म हो रहा है और खून खराबा, हर तरफ खून खराबा। ये सब इसके इम्पैक्ट हैं। तो अब हम तीसरे नंबर चलते हैं कि इसका मूल कारण क्या है। अब पहचानते हैं इसका मूल कारण क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जबकि लिव इन रिलेशनशिप का जमाना आ गया है तो फिर भी जुदाई हो गई थी, तो हमने पहले लड़की से क्या पूछा था और लड़की ने क्या बताया था? लड़की ने यह बताया था कि अगर बेवफा तुझको हम पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। तो लड़की ने लड़के के तरफ जो पेश आई थी उस मरहले को समझ नहीं पाई। अब हम उस लड़के से पूछते हैं तेरा क्या जवाब है, तो वह कहता है जिसे तुमने समझा मेरी बेवफाई, मेरी जिंदगी की वो मजबूरियां थी, मेरी जिंदगी की वो मजबूरियां थी।
बहुत सारी जो मजबूरियां थी वो उसको समझ न पाई। अच्छा, इसी तरीके से उस लड़के से भी तो हमने पूछा था, तो लड़के ने लड़की के मुताबिक क्या कहा था? पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना। तो अब लड़के की तरफ से बात सामने आती है कि वो लड़की की तरफ जो पेश आई थी वो नजरिए को पहचान ना सका, लड़की को सही तरीके से पहचान ना सका। तो अब हम लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या जवाब है? तो उसकी दिल की गहराइयों से बात निकली, खुद को भी हमने मिटा डाला मगर फासिले जो दरमियान थे वो रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो नजरिया बदलते हैं तो लोग समझते नहीं है। अब समझाने के लिए आपको ये पिक्चर देखिए, इसमें नीचे एक नंबर लिखा हुआ है, इसके आगे एक लड़की खड़ी हुई है और तरफ एक बड़े आदमी खड़े हुए हैं। लड़की क्या कह रही है? ये 6 नंबर है, 6 है, और बड़े आदमी क्या बता रहे हैं? ये 9 नंबर है। अब इसको कौन ठीक है? कौन ठीक है? दोनों अपनी अपनी जगह तो ठीक ही हैं, मगर समझेंगे कि इसको कैसा? जब तक बड़े आदमी छोटी बच्ची की तरफ ना आए और आज के जमाने के अंदर जो तब्दीलियां आ गए हैं वो समझ सके, क्योंकि माँ बाप और बच्चे के दरमियान 20 से 25 साल का जो है डिफरेंस होता है, जमाना गुजर जाता है। तो 20-25 साल के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। वो बड़े लोगों को समझना चाहिए कि आज का टेक्नोलॉजी जो बढ़ रहा है वो बच्चों की किस फायदे की बात है। अगर इस टेक्नोलॉजी की वजह से अगर नुकसान जो हैं वो जो बड़े लोग समझते हैं, अगर उसको ये बच्ची समझना चाहिए तो ये बच्ची को इस तरफ आना चाहिए। बड़े लोगों के नजरिए से जब देखेंगे तो जहां टेक्नोलॉजी में फायदे हैं वहीं नुकसान भी हैं, तो उससे हम कैसे बचें ये समझना है। अच्छा, अब और बात है तो सबसे आसान समझने के लिए कह रहा हूं कि एक टम्बलर रखा है, ये टम्बलर में पानी है। कई सालों से आप भी सुनते आए होंगे, आप भी देखते आए होंगे कि कई ट्रेनर कई सालों से ये समझाते हैं कि टम्बलर में पानी रखकर बंदों से पूछते हैं क्या क्या नजर आ रहा है। तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि आधा भरा हुआ है। जिसने भी आधा भरा हुआ है ये कहता है, उसे हम पॉजिटिव थिंकिंग वाला कहकर उसको शाबाशी देते हैं और वो खुश हो जाता है। चंद लोग ये कह देते हैं कि ये आधा खाली है, तो हमने फौरन उस पर धब्बा लगा दिया कि ये तो नेगेटिव सोच रहा है, ये बंदा नेगेटिव सोच रहा है, जो है उस पर गौर नहीं कर रहा है, ये नेगेटिव सोच रहा है। बेचारा दुखियारा बैठ जाता है। बात दरअसल ये है कि उसके नजरिए से भी हमको समझना चाहिए। आइए हम उस बंदे को बुलाते हैं, उसी बंदे को उसके नजरिए से समझना चाहते हैं। हम पूछते हैं, अरे भाई आपने ये क्यों बताया कि आधा खाली है? तो उसने कहा कि मेरे नजरिए से देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आधा खाली है, मैं ये कहना चाहता हूं कि और भी पानी भरने के मौके हमारे पास हैं, और भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए इससे आगे चलने की कितनी अपॉर्चुनिटियां हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये जिंदगी किसी मंजिल पर रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पर रुक नहीं सकती, हर मुकाम से आगे कदम बढ़ा के चलो। तो सोच में देखिए कितना पावर है, परसेप्शन, नजरिए में बहुत पावर है, नजरिए में बहुत ताकत है। अच्छा, सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसका सुलझाव देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए इस पिक्चर में आप देखते हैं कि 2 गधे गले से बंधे हुए हैं। इसको मिसाल समझकर आप इंसानों पर इस मिसाल को लागू कीजिए और हम सब सोच सकते हैं कि इंसान हर उम्र के हिसाब से किसी न किसी रिश्ते से बंधा हुआ है।
माँ बाप और बच्चों के रिश्ते से बंधा हुआ है, मियाँ बीवी के रिश्ते से बंधा हुआ है, भाई बहनों के रिश्ते से बंधा हुआ है, मैनेजर और सुपरवाइजर के रिश्ते से बंधा हुआ है, या मालिक और मुलाजिम के रिश्ते से बंधा हुआ है, या मेंबरों की तरफ से बंधा हुआ है, जिस तरीके से भी हो बंधा हुआ है। और आगे क्या देखते हैं, तो दोनों की तरफ कुछ खाने के लिए रखा गया है। दोनों अपनी अपनी मर्जी पर, अपने ही नजरिए पर देखते हैं और चाहते हैं कि हम उसी तरफ जाएं जहां हम नजर देखते हैं। तो दोनों के अंदर खींचतानी होती है, तो और जोर लगाते हैं, कुछ नहीं जप पा रहे, बहुत जोर लगाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, अभी और जगह जोर लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि खत्म ही हो जाए। तो इस जगह पर मिल के बैठते हैं, बात करते हैं कि असल में मेरी नजरिया क्या है और आपकी नजरिया क्या है। तो समझ में आता है कि हर कोई ठीक ही देख रहा है, हो सकता है कि दोनों मिलकर समझ जाएं तो इसका एक सुलझाव मिल सकता है। तो इस मरहले पर दोनों मिलते हैं और जाते हैं एक तरफ और वहां दोनों मिलके खा लेते हैं, और फिर इस जानिब आते हैं तो यहां भी मिलके खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर वक्त सबका नजरिया एक ही होना चाहिए, अलग हो सकते हैं, मगर जिस मरहले पर हमें बात करना है, जिस पर हमें तय करना है, वहां दोनों को मिल बैठकर बात करना है, खुल के बात करना है, और दूसरी तरफ को समझने के बाद ये जानने की कोशिश करना है, कुछ फुर्सत निकालना है कि हो सकता है कि आगे वाले बंदे की बात में भी कुछ बेहतर होगी, कुछ बेहतरी होगी, उससे भी कुछ फायदा होगा, तो उसको भी समझना है और अपनी तरफ की बात को भी ठीक से समझाना है। तो इस वजह से मैं आपसे कहता हूं कि अभी देखिए, जब इस आई से देखते हैं, यानी आंखें बंद करके देखते हैं, तो मन से बहुत सारी अच्छी बातें नजर आने लगती हैं। बदले इसके आज के दौरान में, आज के जमाने में हर कोई एक आई से देखता है, और ए आई आप देखते हैं कि ए आई ये बीच में माय आई। अगर आज इंसान खुशियां खो बैठा है, सुकून खो बैठा है, तो इसकी वजह यही एक आई है, यही एक चीज, यही हमारे दिल के अंदर होने वाली एक दीवार है। घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है। ये एक जो माई की दीवार अगर हट जाएगी तो सब कुछ सुकून हो जाएगा, सुकून ही सुकून मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस वाली आई से मत देखिए, आइए आप इस आई से जुड़ जाइए, और इस आई का नाम है GCI, GC टॉक्स प्लेटफॉर्म पर आइए, GC इंडिया के ट्रेनरों से सीखिए कि अपनी नजरिए को दूसरों की तरफ कैसे समझा कर कहें, और दूसरों की नजरियों को आप कैसे ठीक तरीके से समझें, और दोनों की नजरियों को समझकर कैसे उन्नति की तरफ चलें और चैन हासिल करें और सुकून हासिल करें। और जब ये सीख जाएंगे तो आप उन्नति पर उन्नति हासिल करते जाएंगे, और उसी वक्त चैन और सुकून भी पाते जाएंगे, और ये कहते भी जाएंगे कि न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। आइए हम मुस्कुराहट बांटेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और मुस्कुराहट बांटते रहेंगे। शुभकामनाएं, नमस्कार।